आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो लेकर आए हैं एक आपके लिए खुशखबरी वीडियो के साथ है। आज का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा डियरनेस अलाउंस से संबंधित होगा। जो साल में 2 बार आपका DA बढ़ता है, DA इंक्रीज होता है। DA अर्थात कि महंगाई भत्ता। तो जो महंगाई भत्ता आपको वर्ष में 2 बार आपके वेतन में बढ़ता है, वेतन में बढ़ोतरी होती है, उसी से संबंधित आज का वीडियो होगा। तो जो यह महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होती है वह वर्ष में 2 बार होती है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है उसके आधार पर यह महंगाई भत्ता में वृद्धि होती है, वर्ष में 2 बार होती है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके वेतन में महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी वर्ष में 2 बार होती है। उसी की एक सूचना आई हुई है केंद्र सरकार द्वारा। यह सूचना है, यह न्यूज़ है कि आपके जनवरी 2023 से DA में पुनः बढ़ोतरी होने वाली है। उसी से संबंधित आज का वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में वह जो न्यूज़ है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ DA कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है, सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है, उस पर भी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ता के बारे में। तो जो महंगाई भत्ता होता है, यह महंगाई भत्ता आपको वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब कब बढ़ता है? तो एक बढ़ता है जनवरी में और दूसरा बढ़ता है जुलाई में। वर्ष में 2 बार आपके महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होती है। तो जो जनवरी का महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होने वाली होती है उसकी घोषणा संभवतः हर बार जो होती है वह मार्च में होती है, होली के समय में। होली का आपको तोहफा के रूप में दिया जाता है। और जो जुलाई की बढ़ोतरी होती है वह होती है सितंबर माह में। पहले जो है यह घोषणा जो होती है या DA की घोषणा जो होती है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता की जो घोषणा होती है वह होती है केंद्र सरकार द्वारा। DA की घोषणा सबसे पहले करती है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के करने के तुरंत बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो यदि आप बिहार के नियोजित शिक्षक भी हैं तो आपके भी वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है और आपको DA का लाभ मिलता है। तो DA में जब भी बढ़ोतरी होती है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, उसके बाद जब बिहार गवर्नमेंट द्वारा आपके DA में बढ़ोतरी की जाती है तो नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलता है। तो जो जनवरी में बढ़ना होता है वह बढ़ता है मार्च में, और जो जुलाई में बढ़ना होता है वह बढ़ता है सितंबर में। तो मान लीजिए कि अगर जनवरी की घोषणा मार्च में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तो मार्च में ही कुछ दिनों के बाद या संभवतः अप्रैल में जो है बिहार सरकार द्वारा भी घोषणा की जाती है, और जुलाई वाला जो सितंबर में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की जाती है तो बिहार सरकार द्वारा उसकी घोषणा अक्टूबर में की जाती है। तो इस बीच का जो है, जैसे मान लीजिए जनवरी का घोषणा है तो यदि अप्रैल से आपको बिहार सरकार देती है जोड़ के, तो बीच का जो 3 महीना होता है वह 3 महीना जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीना जो होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, या 3 महीना का आपको एरियर के रूप में जो बचा हुआ आपका DA होता है, यानी पहले से जो DA है और यह DA जनवरी में बढ़ोतरी हुई तो चूँकि घोषणा यह मार्च में हो या अप्रैल में हो, वेतन अप्रैल से भले ही जो DA इंक्रीज होगा उसका मिलेगा, लेकिन उसको लागू किया जाता है जनवरी से ही। तो जनवरी और फरवरी और मार्च, यह 3 महीना का जो DA का इंक्रीज होता है तो वह बीच का जो आपका बचा हुआ पैसा होता है वह एरियर के रूप में बिहार सरकार आपको देती है। और जो जुलाई से घोषणा होता है वह अगर अक्टूबर के वेतन से आपको जोड़ के मिल जाता है तो बीच का जो बच गया आपको जुलाई का और अगस्त का और सितंबर का, यह 3 महीना का जो है आपको एरियर के रूप में फिर से जुलाई, अगस्त और जो सितंबर होता है, यह 3 महीना का एरियर के रूप में बिहार सरकार आपको देती है। तो
वर्ष में 2 बार आपको महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होती है। महंगाई के अनुसार जो है उसको फिक्स किया जाता है। वह आपका चाहे कभी 2% हो, 3% हो या 4% हो, पहले 6% तक, जैसे महंगाई भत्ता की जो है घोषणा होती है उसका लाभ आपको मिलता है। तो वर्ष में 2 बार जो है आपको, एक जो है आपको जनवरी से, और दूसरा भले ही कभी मिले जोड़ के मिलता है, जनवरी और प्लस जुलाई, 2 बार आपको बढ़ता है डीए महंगाई भत्ता। और जो एक बार इंक्रीमेंट लगता है, तो आपको जो इंक्रीमेंट लगता है वह लगता है जनवरी, और कुछ केस में लगता है ये भी जुलाई में। तो अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को सभी लोगों का जो है, जब आपका 15% वेतन में बढ़ोतरी हुआ तब से सभी का इंक्रीमेंट जनवरी हो गया। तो साल में आपको 3 बार वेतन में बढ़ोतरी होती है। साल में 3 बार वेतन में बढ़ोतरी होता है। 2 बार जो होता है, 2 बार आपको डीए बढ़ता है, और 1 बार जो है आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है। यानी टोटल आपको इंक्रीमेंट जो होता है वह बढ़ता है। तो टोटल आपको 3 बार साल में वेतन में बढ़ोतरी होती है। तो इसकी गणना कैसे करते हैं? तो जैसे मान लीजिए डीए अभी आपको वर्तमान में कितना मिल रहा है, तो 38% आपको वर्तमान का डीए है। तो जो बात हो रही है, आगे हम उस न्यूज को भी देखेंगे कितना बढ़ने का बात हो रहा है। तो 4% जो है इसमें प्लस होने की बात हो रही है, तो यह हो जाएगा 42%। तो जो आपका वेतन बनता है वह जैसे मूल वेतन हो गया, तो मूल वेतन को लिख लेते हैं, मूल वेतन, और इसमें प्लस जो है डीए। तो डीए जो है, मान लीजिए कि अभी 38% से गणना करते थे, तब इसको 4% अगर बढ़ता है तो 42% से गणना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद आपका जो HRA होता है, होम रेंट अलाउंस, मकान भत्ता जो होता है वह 4%, 6% या 8%, जिस स्लैब में आप हैं उतना आपका बढ़ता है। उसके बाद मेडिकल, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको मेडिकल जो है 1000 रुपया बढ़ता है, और यह चारों को जोड़ देने के बाद आपका टोटल वेतन बनता है। तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको अन्य भी भत्ता मिलता है, तो अन्य भत्ता को जोड़कर उन मतलब मूल वेतन, उसमें डीए और HRA, मेडिकल और अन्य भत्ता अगर किसी कर्मचारी को मिलता है तो उसको मिलकर नया वेतन बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि आपको मोटा मोटी लगभग में देखना हो कि अभी आपका कितना वेतन बढ़ जाएगा, तो वर्तमान में जो आपको मूल वेतन मिल रहा था, तो मूल वेतन जो भी हो, मूल वेतन जितना होगा उसका आप निकालते थे 38%, तो 4% जो बढ़ेगा 42% यह होगा। तो आपको मोटा मोटी निकालना है कि कितना रुपया बढ़ जाएगा। तो जो मूल वेतन है, मूल वेतन का 4% निकाल लीजिए, मूल वेतन का 4% निकाल लीजिए, जितना होगा उतना रुपया आपका बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मूल वेतन, सपोज डैट मूल वेतन जो है आपका 25,000 रुपया है, 25,000 रुपया है, तो इसका 4% इसमें बढ़ेगा, तो 1,000 रुपया जो है आपके वेतन में बढ़ोतरी जनवरी 2023 से होगी। जनवरी में आपको एक इंक्रीमेंट भी लगा है, तो उसका तो अभी भुगतान होगा, लेकिन जब राज्य सरकार द्वारा आपके महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जाएगी तो 4% आपका बढ़ेगा। तो चूंकि यह लगभग में हम निकाल लिए कि 1,000 होगा, लेकिन 38% था, उसको जब वेतन बनाएंगे तो 38 के बदले में जो है 4% जोड़ करके आपको 42% निकालेंगे, तब जितना बनेगा वह आपका वेतन बनेगा। तो वर्ष में 3 बार वेतन बढ़ोतरी होती है। जनवरी में एक आपका इंक्रीमेंट लगता है, जनवरी में एक डीए लगता है, और जुलाई में एक डीए लगता है। यानी वर्ष में 2 बार डीए और 1 बार इंक्रीमेंट, 3 बार आपके वेतन में बढ़ोतरी होती है। तो समाचार क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो न्यूज़ यह है कि महंगाई भत्ता जो है 4% बढ़ा सकती है सरकार। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, यानी जिनको पेंशन भी मिलता है तो उनके भी डीए में बढ़ोतरी होती है, और जो काम कर रहे हैं उनके भी डीए में बढ़ोतरी होती है। तो 38% जो पहले से मिलता था उसको बढ़ाकर 42% सरकार कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक फार्मूला पर सहमति बन गई है। महंगाई भत्ता की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा
औद्योगिक जो भी काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो जो है श्रम मंत्रालय का ही एक अंग है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि दिसंबर 2022 के लिए CPI IW 31 जनवरी 2023 को जारी की गई थी, जिसमें महंगाई बढ़ोतरी जो है 4.23% बैठती है। लेकिन सरकार जो है जो भी मतलब मेन राउंड के बाद जो है प्रतिशत में रहता है उसको छोड़ देती है, वह नहीं देती है। तो 4.23 बढ़ना चाहिए, तो 2-3 हटाकर 4% ही बढ़ोतरी होगी। तो पहले से आपको 38 मिलता था, तो अब 42% मिलेगी। आपके वेतन में 4% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं या केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर कर गए हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके भी वेतन में, और जो अभी काम कर कार्यरत हैं उनके भी वेतन में बढ़ोतरी होगी 4% की। और केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार द्वारा भी बढ़ोतरी की जाती है। तो मान लीजिए संभवतः मार्च में यदि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तो मार्च के अंत तक या अप्रैल में निश्चित रूप से बिहार सरकार द्वारा भी इसका लाभ आपको दिया जाएगा। और अप्रैल के वेतन से अगर मान लीजिए आपको मिलना शुरू हो जाता है, तो चूंकि घोषणा जनवरी से ही होगी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च यह 3 महीने का जो है एरियर के रूप में आपका यह DA का बचा हुआ जो राशि होगा, अभी वर्तमान वेतन और जो बढ़ेगा वेतन उसके बीच का जो रेस्ट अमाउंट होगा वह जोड़कर 3 महीने का आपको भुगतान किया जाएगा। तो केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय जो भी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हम लोग हैं, सभी के वेतन में एक बार पुनः 4% की बढ़ोतरी होने वाली है। और संभावना है कि 38% से बढ़ करके 42 हो जाएगा और महंगाई भत्ता 42% मिलेगा। तो आप वेतन की जो गणना करेंगे तो मूल वेतन का 42% DA और आपको ये 4,468 जिस आप थी में आते हैं स्लैब में, तो आपको वह और मेडिकल 1,000 रुपया जोड़कर, और बिहार के आप नियोजित शिक्षक हैं तो 1,800 रुपया उसमें से EPF का माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वह आपके खाते में आएगा। तो यही न्यूज़ है कि 4% महंगाई भत्ता केंद्र सरकार बढ़ाने जा रही है। और केंद्र सरकार जितना बढ़ोतरी करती है उसी तर्ज पर उतना ही थोड़े ही दिनों बाद राज्य सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। तो सभी लोगों के वेतन में एक बार पुनः बढ़ोतरी होने वाली है, जो लागू होगा जनवरी 2023 से। घोषणा इसकी संभवतः मार्च में की जाएगी, जो 38 से 42 होगा। पुनः जुलाई में आपका DA में बढ़ोतरी होता है, जिसकी घोषणा संभवतः सितंबर तक की जाती है। यानी सरकार 2 बार पर्व के समय में तोहफा के रूप में, एक बार होली के समय में और एक बार दुर्गा पूजा के समय में आपके DA में बढ़ोतरी करती है, और एक बार इंक्रीमेंट सरकार आपका बढ़ाती है। तो 3 बार आपके वेतन में बढ़ोतरी होती है, जैसा कि पहले भी हमने बताया है। तो यही आपका न्यूज़ है। अभी ऑफिशियल यह न्यूज़ नहीं आया है, विभाग द्वारा जब भी जारी किया जाएगा इसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित न्यूज़ इत्यादि अपडेट जानते रहने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट आए वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करके और बताएं कि किस विषय पर वीडियो देखना अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर चाहते हैं। तो आप मतलब गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, किसी प्रकार के सूचना समाचार इत्यादि से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। DA बढ़ने वाला है, DA बढ़ने की आपको अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।